10 जापानीज हैबिट्स जो आपको अमीर और शांत इंसान बना सकती हैं। पहली आदत, क्या आप जानते हैं? जापान की सबसे पावरफुल आदतों में से एक है कैज़ेन। कैज़ेन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। एकदम बड़ा बदलाव नहीं, बस रोज 1% सुधार। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट नई स्किल सीखते हो, थोड़ा डिसिप्लिन रखते हो या अपनी गलती सुधारते हो, तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। जापानी लोग मानते हैं कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता बनाते हैं। इसलिए खुद पर प्रेशर मत डालो, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। धीरे धीरे मन में शांति आएगी, काम में कॉन्फिडेंस आएगा और सफलता भी आपके करीब आने लगेगी। याद रखो, परफेक्ट बनने से ज्यादा जरूरी है हर दिन बेटर बनना। दूसरी आदत, इकिगाई। इकिगाई इकिगाई एक जापानी सोच है जिसका मतलब होता है जीने की वजह, यानी सुबह उठने के बाद आप किस कारण से खुश महसूस करते हो। जापान के लोग मानते हैं कि अगर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो उसका मन शांत रहता है और जिंदगी बोझ नहीं लगती। इकिगाई सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, यह 4 चीजों का मेल है। जो काम आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिससे लोगों की मदद हो और जिससे कमाई भी हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब इंसान अंदर से खुश रहने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, वह अच्छे से समझा भी सकता है, बच्चों की मदद भी होती है और उससे पैसे भी मिलते हैं, तो वही उसका इकिगाई बन सकता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ दूसरों को देखकर दौड़ते रहते हैं। लेकिन इकिगाई सिखाता है कि अपनी खुशी और अपनी ताकत को पहचानो। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है, किसी का खेती में, किसी का आर्ट में, किसी का बिजनेस में, तो किसी का लोगों की सेवा में। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। परिवार के साथ समय बिताना, सुबह की शांति, प्रकृति को देखना या किसी की मदद करना, ये भी जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब इंसान अपने इकिगाई के साथ जीता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तनाव कम होता है और मन को सच्ची शांति मिलने लगती है। याद रखो, जिस काम में आपका दिल खुश हो, वहीं आपकी असली ताकत छुपी होती है। तीसरी आदत, मोट्टेनाई। मोट्टेनाई मोट्टेनाई एक जापानी सोच है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को बेकार ना जाने देना। जापान के लोग मानते हैं कि हर चीज की अपनी कीमत होती है, चाहे खाना हो, पानी हो, समय हो या किसी इंसान की मेहनत। इसलिए वे चीजों को वेस्ट नहीं करते। अगर खाना बच जाए तो उसे संभाल कर बाद में खाते हैं। कपड़े पुराने हो जाएं तो उन्हें फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करते हैं और समय को भी बेकार नहीं गवाते। मोट्टेनाई हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करो। आज बहुत लोग नई चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो पहले से उनके पास है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। जब इंसान हर छोटी चीज की इज्जत करना सीख जाता है
तो उसके अंदर संतोष आने लगता है, और संतोष ही असली शांति देता है। यह आदत पैसे बचाने में भी मदद करती है। कम वेस्ट करने से खर्च कम होता है और धीरे धीरे बचत बढ़ने लगती है। मोटेनाई सिर्फ चीजें बचाना नहीं है, यह प्रकृति और मेहनत की इज्जत करना भी है। याद रखो, जिस इंसान को छोटी चीजों की कीमत पता होती है, वही जीवन की असली खुशी समझ पाता ही। चौथी आदत, हरा हाचीबू। हरा हाचीबू। हरा हाचीबू एक जापानी आदत है, जिसका मतलब होता है पेट पूरी तरह भरने से पहले खाना रोक देना। यानी जब आपको लगे कि अब पेट लगभग 80% भर चुका है, तभी खाना बंद कर देना चाहिए। जापान के लोग मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर और मन दोनों को भारी बना देता है, इसलिए वे धीरे धीरे खाते हैं, शांति से खाते हैं और उतना ही खाते हैं जितनी शरीर को जरूरत हो। आजकल बहुत लोग जल्दी जल्दी खाते हैं या स्वाद के लिए जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे शरीर थका हुआ महसूस करता है और कई बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन हरा हाचीबू सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। जब इंसान थोड़ा कम खाना सीख जाता है, तो शरीर हल्का महसूस करता है, मन शांत रहता है और काम में भी ज्यादा एनर्जी आती है। यह आदत पैसे बचाने में भी मदद करती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च और वेस्ट कम हो जाता है। जापान के कई लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाले लोग इसी आदत को अपनी अच्छी सेहत का राज मानते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही असली धन है और संतुलन ही अच्छी जिंदगी की पहचान। पांचवी आदत, S5 सिस्टम। 5S मेथडोलॉजी। S5 सिस्टम जापान की एक बहुत अच्छी आदत है, जो हमें सिखाती है कि अपनी जगह, काम और जीवन को साफ और व्यवस्थित कैसे रखें। जापान के लोग मानते हैं कि जब आसपास सफाई और व्यवस्था होती है, तो मन भी शांत रहता है और काम में ध्यान ज्यादा लगता है। S5 के 5 छोटे नियम होते हैं। 1. सेरी, जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना। जो चीज काम की नहीं है, उसे हटाना सीखो। कम सामान, कम तनाव। 2. सीटॉन, हर चीज को सही जगह रखना। जिस चीज की जहां जरूरत हो, उसे वहीं रखना, ताकि समय बर्बाद ना हो। 3. सफाई रखना। अपना कमरा, घर या काम की जगह साफ रखना। सफाई मन को भी हल्का बनाती है। 4. सेकेट्सु, अच्छी आदतों को रोज अपनाना। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन सफाई और अनुशासन रखना। 5. शित्सुके, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना। बिना किसी के कहे अच्छी आदतों को लगातार करना। S5 सिस्टम हमें सिखाता है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन को आसान बना देती हैं। जब आपका कमरा साफ होता है, काम समय पर होता है और चीजें व्यवस्थित रहती हैं, तो दिमाग भी शांत महसूस करता है। यह आदत समय बचाती है, काम की क्वालिटी बढ़ाती है और धीरे धीरे सफलता के करीब ले जाती है। याद रखो, बाहर की सफाई अंदर की शांति को भी बढ़ाती है। छठी आदत, वाबी सबी। वाबी सबी। वाबी सबी जापान की एक बहुत सुंदर सोच है।
जो हमें सिखाती है कि हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जापान के लोग मानते हैं कि अधूरी चीजों में भी सुंदरता होती है। पुरानी चीजें, छोटी गलतियां या जीवन की कठिनाइयां, ये सब इंसान को खास बनाती हैं। आजकल लोग हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट फेस, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट सक्सेस। लेकिन इसी चक्कर में वे खुद को लेकर परेशान रहने लगते हैं। वाबी सभी सिखाता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। जैसे पुराना पेड़, पुरानी किताब या मिट्टी का थोड़ा टूटा हुआ बर्तन भी अपनी अलग सुंदरता रखता है, वैसे ही इंसान की गलतियां और अनुभव उसे मजबूत और खास बनाते हैं। यह सोच मन को शांति देती है, क्योंकि जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है तो तुलना और तनाव कम होने लगता है। वाबी सभी हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सुबह की हवा, बारिश की आवाज या शांत पल, यही असली सुंदरता है। जब इंसान परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देता है तब उसका मन हल्का महसूस करता है और जिंदगी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। याद रखो, अपूर्ण होना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की खूबसूरती है। 7वीं आदत, शिनरिन योकू। शिनरिन योकू। शिनरिन योकू जापान की एक शांत और सुंदर आदत है, जिसका मतलब होता है प्रकृति के बीच समय बिताना। इसे फॉरेस्ट बेथिंग भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब जंगल में नहाना नहीं है, बल्कि पेड़ों, हवा और प्रकृति को महसूस करना है। जापान के लोग मानते हैं कि प्रकृति इंसान के मन को शांत करती है। जब हम पेड़ों के बीच चलते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं या ताजी हवा लेते हैं, तो तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आजकल लोग फोन, काम और भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि मन हमेशा थका हुआ महसूस करता है। लेकिन शिनरिन योकू सिखाता है कि कभी कभी प्रकृति के साथ शांत समय बिताना भी जरूरी है। इसके लिए आपको बड़े जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आप पार्क में बैठ सकते हो, पेड़ों के पास टहल सकते हो या सुबह की ताजी हवा महसूस कर सकते हो। जब इंसान प्रकृति के करीब रहता है तो मन हल्का महसूस करता है, गुस्सा और चिंता कम होती है और अंदर से शांति मिलने लगती है। यह आदत हमें यह भी याद दिलाती है कि धीमी और शांत जिंदगी भी खूबसूरत होती है। याद रखो, प्रकृति के पास हर उस मन की दवा है जो थक चुका है। 8वीं आदत, ककीबो। ककीबो। ककीबो जापान की एक बहुत समझदार आदत है, जो हमें सिखाती है कि पैसों को समझदारी से कैसे संभालना चाहिए। ककीबो का मतलब है अपने खर्च और बचत का हिसाब रखना। जापान के लोग मानते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इस आदत में लोग हर खर्च को लिखते हैं, किस चीज पर कितना पैसा खर्च हुआ, क्या जरूरी था और क्या सिर्फ इच्छा थी। ककीबो हमें 4 सवाल पूछना सिखाता है। 1. मेरे पास कितना पैसा है? 2. मुझे कितना बचाना है? 3. मैं कितना खर्च कर रही हूं? 4. कौन सा खर्च जरूरी नहीं था? जब इंसान ये सवाल खुद से पूछता है
तो धीरे धीरे फालतू खर्च कम होने लगता है। आज बहुत लोग बिना सोचे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर बाद में चिंता और तनाव महसूस करते हैं। लेकिन ककीबो सिखाता है कि छोटी छोटी बचत भी भविष्य में बड़ी ताकत बन सकती है। आप एक छोटी कॉपी में रोज का खर्च लिखना शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि पैसा कहां बचाया जा सकता है। यह आदत सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि मन को भी शांति देती है, क्योंकि जब पैसों की चिंता कम होती है तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। याद रखो, अमीर वही नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वह भी होता है जो समझदारी से बचत करता है। 9वीं आदत गमन। गमन गमन जापान की एक बहुत मजबूत सोच है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी धैर्य और शांति बनाए रखो। जापान के लोग मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता है, लेकिन असली ताकत शांत रहकर आगे बढ़ने में होती है। गमन का मतलब है परेशानी में टूटना नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर आगे बढ़ना। जब जीवन में दुख, असफलता या तनाव आता है तो बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन गमन सिखाता है कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता। धीरे धीरे बुरा समय भी गुजर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अपने दर्द को छुपाओ, बल्कि इसका मतलब है मुश्किल समय में भी उम्मीद और संयम बनाए रखना। जापान में जब बड़ी परेशानियां आईं, तब भी लोगों ने धैर्य रखा, एक दूसरे की मदद की और फिर से खड़े हुए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब इंसान धैर्य रखना सीख जाता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं। गमन हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या पर तुरंत गुस्सा करना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखो, धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे हर मुश्किल से बाहर निकल आता है। 10वीं आदत ओमोटेंशी। ओमोटेंशी ओमोटेंशी जापान की एक बहुत सुंदर आदत है, जो हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ दिल से अच्छा व्यवहार करो। इसका मतलब सिर्फ मेहमानों की सेवा करना नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का ध्यान रखना है। जापान के लोग मानते हैं कि छोटी छोटी काइंडनेस किसी का दिन सुंदर बना सकती है। जैसे किसी की मदद करना, प्यार से बात करना, किसी को सम्मान देना या बिना कहे उसकी जरूरत समझना। ओमोटेंशी सिखाता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े काम जरूरी नहीं होते, छोटी अच्छी आदतें ही दिलों को जोड़ती हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों की खुशी का ध्यान रखता है, उसे अंदर से सच्ची शांति मिलती है। यह आदत रिश्तों को मजबूत बनाती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपका सम्मान भी बढ़ता है। अगर कोई दुकानदार, टीचर या बिजनेस करने वाला इंसान दिल से लोगों की मदद करे, तो लोग खुद उससे जुड़ना पसंद करते हैं। यही आदत सफलता और अच्छी पहचान दिलाती है। ओमोटेंशी हमें यह भी सिखाता है कि दया और सम्मान कभी बेकार नहीं जाते। याद रखो, दूसरों के दिल में जगह बनाना सबसे बड़ी सफलता होती है।
अगर ऐसी शांत और जीवन बदलने वाली बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।